नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का वीडियो है माई पोर्टफोलियो एट लाइफ टाइम हाई। ये टॉपिक है 18% के रेट से हमारा पैसा 1,30,00,000 तक आ गया है। ये टॉपिक है। इसके पहले एक पिताजी ने क्वेश्चन कमेंट में लिखा था कि मेरे बेटे ने 1 करोड़ रुपया शेयर मार्केट में डुबा दिया। ऐसे लिया बोराम भर के और शेयर मार्केट में डुबा दिया। क्यों डूब गया उसका रीजन मैं बताता हूं। आपके बेटे ने क्या किया, समुद्र में मछली पकड़ने खुद चले गए और मैंने क्या किया, समुद्र में मछली पकड़ने खुद नहीं गए। हम मछुआरे को थोड़ा सा पैसा दिए, अब बोले कि बुआरी, कतला, रेहू, हिल्सा मछली मेरे लिए लेते आना, और लेके आया नाव से खेप करके 1-2 घंटे के बाद बोला ये लीजिए बाबूजी, मजे कीजिए। ठीक उसी तरह मार्केट में हमने पैसा खुद नहीं लगाया, फंड मैनेजर को बोला ये लीजिए और अलग अलग जहां आपको लगाने का मन है वहां लगाइए, और वो फंड मैनेजर मार्केट में पैसा लगाया, वहां से जनरेट करके हमें पैसा मिला। यहां पे यदि देखते हैं कि ये जो मैंने पैसा लगाया है, शुरुआत मैंने 3,000 रुपये पर मंथ से किया था। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी टैक्स बचाने के लिए 3,09,000 जमा हुआ है, कुछ भी रिटर्न नहीं मिला है। 3.5% का रिटर्न मिल रहा है पिछले 2 साल से। 3,32,000 हुआ है, लेकिन टैक्स बचाने के लिए लगाना था, लगा दिया। एक्सिस का फंड अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। वहीं एक्सिस स्मॉल कैप ने 11,29,000 का पैसा बनाया है, 17,89,000, 21% का रिटर्न दिया है। अगर डीएसपी स्मॉल कैप का बात करें, 6,09,000 यहां जमा हुआ है, कुछ एसआईपी कुछ लमसम करते हैं, वो डिटेल में मैं आपको दिखाऊंगा आगे। इसने 8,10,000 बनाया है, 21% का रिटर्न दिया है। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा पैसा यहां पे लगा हुआ है, 5,44,000 जमा है, लगा तो कम है, हो गया ज्यादा, 18,24,000 हुआ है। मिड कैप ने 17.9% का रिटर्न दिया है। जो चार्ज चूर्ज, फंड मैनेजमेंट चार्ज, ब्रोकरेज चार्ज, ताम झाम सब काट के ही दिखा रहा है। नहीं काटता तो 1.5% और जोड़ देते इसमें, वो काट के दिखा रहा है। अगर सबसे पुराना फंड अगर देखा जाए, इसमें आईसीसी मल्टी कैप है, 1,22,000 मात्र जमा किया हूं। पैसा देखेंगे तो कितना है, 5,50,000। आज मुझे जरूरत पड़े 5,50,000 का, रिडीम करूंगा, 4 दिन के बाद अकाउंट में आ जाएगा। कितना टैक्स जाएगा, ये जो कुछ ज्यादा नहीं जाता है, 5-10 हज़ार रुपये टैक्स जाएगा, सब अपना है। आगे देखेंगे आईसीसी पोटेंशियल वैल्यू डिस्कवरी, 3,03,000 जमा हुआ है और वैल्यू डिस्कवरी में पैसा बना है 11,31,000, 15% का रिटर्न दिया है। सबसे पुराना और सबसे पहला जो फंड था वह है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, ये फंड 8,20,000 जमा हुआ है और पैसा है लाइफ टाइम हाई 29,69,000। आज निकालना चाहूं तो खट से अकाउंट 4 दिन में आ जाएगा। 29-30 लाख का फ्लैट खरीदना है, कुछ करना है, यहां से खरीद सकते हैं। रिटर्न 18.4% का मिला है। तो टोटल तम झम मिला के अगर देखा जाए तो हमने पैसा इन्वेस्ट किया है 57 से 58 लाख रुपया और पैसा बना है 1,30,46,000। परसेंटेज रिटर्न यहां चेक करते हैं तो 18.7% का रिटर्न आया है। तो इस तरह से करके मेरा पोर्टफोलियो डिलीवर किया है। हमने 3,000 पर मंथ से शुरू किया था, सैलरी बढ़ा 5,000 किया, फिर सैलरी बढ़ा 10,000 किया, फिर सैलरी बढ़ा 20,000 किया, बीच बीच में पैसा आता गया, टॉपअप मारते गए। कोई घर, सोना चांदी, बैंक, पोस्ट ऑफिस, पीपीएफ, एनपीएस ताम झाम कुछ नहीं खरीदे। सारा का सारा पैसा मच फंड में झोंकते गए। 2010 से लेके अब तक 3-3 हज़ार से शुरुआत किया था, 58 जमा है, 13 साल में 1,30,00,000 बना है, 18.5% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। ये है। और मैं जहां भी रहा, पीछे 15-20 साल का बात करता हूं, सब जगह रेंट पे रहा। और रेंट का बात ऐसा था, जो अपना कैपेसिटी था, जो औकात था, उससे बेहतर घर में रहते थे। उसको करने के लिए क्या करना पड़ता था, जितना भी मित्रगण को देखते थे, हमारे 10-15 मित्रगण हैं, तो वो जो घर में रहते थे उससे अच्छा घर में रहता था। वो सब लोग अपना घर में रहते थे और मैं 2 से 5,000 रुपया एक्स्ट्रा देके उससे बेहतर कॉलोनी में बेहतर जगह पे रहता था। वो सबका कहना यही होता था, सारे मित्र का एक ही डायलॉग होता था, वो शराबी पिक्चर वाला डायलॉग, मुझे हो तो नथु लाल जैसी हो, नहीं तो नहीं हो। घर हो राजू तो ऐसा हो, नहीं तो नहीं हो। सबका अपना अपना घर है, खोपचा में लेके रखा है। हम अच्छे सोसाइटी में जाते थे, एकदम वातावरण अच्छा, बच्चों को खेलने के लिए, अपने लिए सब कुछ बढ़िया। 2 से 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देते थे, अच्छे जगह पर रहते थे। पैसा था ही नहीं अपना बनाने का, कैसे बनाते? लोन लेना नहीं है, मोगेम्बो के चक्कर में पड़ना नहीं है, एकदम
दूरदृष्टि पक्का इरादा था, लोन नहीं लेना है, अपने मेहनत से पैसा से जब होगा तब खरीदेंगे, नहीं है 2-4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देके रेंट पे रहेंगे। अब मैं आपको एक छोटा सा सिंपल फंडा समझाता हूँ। लोग बोलते हैं ना, अरे घर तो फ्री में हो जाता है, 50 लाख रुपए मेरे पास नहीं है, अरे बैंक दे रहा है, ले लो, खरीद लेते हैं। मैं ये बोलता हूँ कि ऐसा वही लोग बोलते हैं जिनके पास अपना पैसा नहीं है। मान लीजिए अपना पैसा जिनके पास है 50 लाख रुपया और 1% ब्याज हो मंथली, साल का 12%, मंथली 1%, तो 50,000 रुपये पर मंथ हुआ। उस 50,000 रुपये पर मंथ से 15,000 रुपये रेंट दे दीजिए, आलिशान सोसाइटी में जाकर रहने लगिए, मस्त घर मिल जाता है 2 BHK। बाद में जब पैसा आएगा तो 3 BHK में रहिएगा, 15,000 में बेहतरीन घर मिलता है। 10,000 का फल खा लिए 700 ग्राम धूप में बैठ के, और 15,000 का एक कार के लिए ड्राइवर रख लिए। मैं तो यही किया हूँ, जब कोई औकात नहीं था तो ड्राइवर लेके रखा था। सब मित्रगण बोलते हैं तुम ड्राइवर लगता है, कार खुद से नहीं चलाते? बोले नहीं चलाता हूँ, खोपड़ी थोड़ा सा मंद हो गया है, अब ऐसे जीना है, शांतिपूर्वक जीना है, सब कुछ अपने आप कर रहे हैं। तो शुगर, BP, कोलेस्ट्रॉल, माथे का बाल उड़ गया है और सब लगे हुए हैं कि भाई 1 प्लॉट 2 प्लॉट 3 प्लॉट, और सीधा धाएं से ऊपर जाते हैं, खटाक से ऊपर, पता ही नहीं चलता है कल था आज क्या हो गया। तो ऐसे ज़िंदगी नहीं जीना है, बेचैनी में नहीं जीना है। अब मान लीजिए कि ये करते करते अचानक से किसी दिन ऊपर चल गए, 10-15 साल ऐसा ज़िंदगी जिया, ऊपर चला गया। अरे तो फल, धूप, ड्राइवर, गाड़ी, ये सब का तो उपभोग किया ना, एक ज़मीन लेके रह लेते और फिर ऊपर चले जाते। एक चीज़ बोलूँ, वो ज़मीन आज भी है, 40 साल पहले भी था और 40 साल बाद भी रहेगा। हम ही नहीं रहेंगे, हम और आप नहीं रहेंगे, ये ज़मीन का टुकड़ा यहीं रहेगा। तो अपने जीवन पे ध्यान देना है। वो कैसे देंगे? तो खोपड़ी का ब्लूटूथ धीरे धीरे ऑन कर रहा हूँ, चेंज कीजिए अपने ज़िंदगी के सोचने के तरीके को, चेंज करेंगे तो धीरे धीरे हो जाएगा। मैं जो पीछे रेंट पे 15-20 साल रहा हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आया वो लाइफ ज़िंदगी जीने में। एज पर चॉइस, एज पर रिक्वायरमेंट, जॉब के हिसाब से, बच्चे के हिसाब से घर चेंज करते चले गए। एक बार जब आप बना लिए ना, तो देखता हूँ मैं बच्चे को छोड़ने के लिए 20 किलोमीटर खुद ड्राइव करके जा रहे हैं, खुद आ रहे हैं, थोड़ा सा एक टेबलेट खाया, पानी पिया, निकला। BP भी कम करना है, शुगर भी कम करना है, तो निकला। ऐसे नहीं करना है भाई, जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ रहिए, और थोड़ा सा जब 40, 45, 50 एज हो जाए फिर घर खरीदना है। थोड़ा थोड़ा पैसा करके मच फंड में भी डालते रहेंगे तो धीरे धीरे बहुत पैसा आएगा। जब पहला 1 करोड़ हो जाए ना, तो खोपड़ी का ब्लूटूथ अपने आप ऑन हो जाएगा। क्या करना है क्या नहीं करना है वो पता चल जाएगा। मैंने यहाँ पे एक दर्शाया था कि 1% भी ब्याज मिले तो क्या होगा। पहले तो ये डिटेल में देख लेते हैं। ये जो पैसा हमने मच फंड में डाला है, एक फंड है HDFC फ्लेक्सी कैप, 28/2/2013 में 24,822 रुपया जमा हुआ। अगर ये पैसा कहीं और जमा होता ना, इंश्योरेंस में, कहीं और अदर देन मच फंड, और ये 24,000 रुपया एक बार जमा होता और निकालने के लिए जाते ऑफिस, तो बोलते कि 24,000 रुपया जमा हुआ था, हम निकालने आए हैं, तो बता दीजिए क्या है। कितना साल हो गया? 2013 से लेके अब तक 10 साल। 10 साल में जैसे ही ऑफिस जाएंगे तो बोलेंगे पांडे जी ये देखिए क्या है, 10 साल के बाद आए हैं, 24,000 रुपये लगाए हैं। अरे इतना दिन तक कहाँ सोए थे? बैठिए बैठिए बैठिए, ओ पांडे जी समोसा मंगवाइए इनके लिए। ये पैसा तो अब नहीं मिलेगा, कहाँ इतना दिन तक कहाँ थे? और रेगुलर प्रीमियम नहीं दिए थे, रेगुलर देना चाहिए था ना, बारी बारी से देते तो कुछ और देते, समोसा के साथ थोड़ा चाय कॉफी में मंगाते। अभी तो सिर्फ समोसा ही मिलेगा, क्योंकि एक ही बार प्रीमियम दिए थे। इसमें तो आपको अब कुछ नहीं मिलेगा। एक बार दिया, 2 बार दिया, अब नहीं दिया, कुछ हो गया ऐसा कंडीशन, अदर देन म्यूचुअल फंड, कहीं भी ट्रेडिशनल प्लान ये वो में, वो पैसा मिलेगा नहीं। यहाँ मच फंड में 24,800 का वैल्यू है, 1,19,00,000 निकालना चाहूँगा, खट से करूँगा, 4 दिन में अकाउंट में पैसा आएगा। एक और पैसा दिखा देता हूँ कि एक बार जमा किया, आप लोगों ने, बहुत लोगों ने जमा किया होगा, 7/2/2014 में। फंड का नाम है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी। 1,34,000 रुपया यहाँ गया, और अगर आपका पैसा इंश्योरेंस में कहीं गया होगा और निकालने जाएंगे 10 साल के बाद, कुछ नहीं मिलने वाला है। ऐसा नियम बना हुआ है, स्टार मार्केट छोटे छोटे अक्षर में लिखा हुआ है। मच फंड कहता है कि उस 1 लाख का वैल्यू हो गया है 6,38,000 रुपया। उस 1 लाख का जमा जो है उसका 6,38,000 हो गया। परसेंटेज रिटर्न अगर देखते हैं तो 21.42% का रिटर्न मुझे जनरेट करके मिला है। तो इस तरह से मच फंड में 100 रुपया जमा हो जाए, 200 जमा हो जाए, 1 बार जमा हो जाए, 2 बार जमा हो जाए, वो पैसा मिलेगा ही मिलेगा। अब बात करते हैं, हमने ये कहा था कि 50 लाख रुपया जमा किया था, अपने पास है, और 50,000 रुपया पर मंथ ब्याज मिले, 1% मंथली मिले,
तो यहाँ पे हमने 10 साल सेलेक्ट किया है, लार्ज कैप कैटेगरी सेलेक्ट किया है और एईएम वाइज सेलेक्ट किया है। आईसीआईसी ब्लू चिप में 50 लाख रुपया किसने रखा और वहां से 1% मंथली, साल का 12% लिया, 50 लाख में 50,000 रुपये पर मंथ लिया। 2013 से लेके अब तक 60 लाख ले लिए हैं, 50 लाख लगाए थे, 60 लाख वापस आ गया और आज बैलेंस बचा है 95,65,000। एईएम वाइज सेलेक्ट किया है। 4 फंड को देखेंगे, एसबीआई ब्लू चिप ने 60 लाख रुपया निकाले और पैसा बचा है 1,13,00,000। मेरा एसेट लार्ज कैप और एक्सिस ब्लू चिप 60 लाख निकाले हैं पेंशन के तौर पे, एक में 83 लाख बचा है, एक में 1,92,00,000 रुपए बचा है। ये तो 10 साल का बात हुआ। यदि पिछले 12 साल का बात करें और एईएम वाइज सेलेक्ट करके रखा है, वही 50 लाख और 50,000 रुपये पर मंथ। आईसीआईसी ब्लू चिप 72 लाख रुपया वापस आया है और 75,94,000 बचा है, लगाए थे 50 लाख ही। एसबीआई ब्लू चिप 72 लाख विड्रॉ हुआ है और 92 लाख बचा है। और यदि अगर इस साल को बढ़ाया जाए, 15 साल कर दिया जाए, तो 15 साल में आईसीआईसी ब्लू चिप में बैलेंस बचा हुआ है 1,02,00,000 और यहां 90 लाख रुपए विड्रॉ हुआ है। एसबीआई ब्लू चिप में 90 लाख विड्रॉ हुआ है और पैसा कम बचा हुआ है, 35,22,000 रुपया बचा हुआ है। कम क्यों बचा हुआ है? क्योंकि 2008 से ये नाटक शुरू हुआ है पेंशन लेने का। तो यहां 2008 में देखेंगे मार्केट यहां पे था और डाउन हुआ, तो डाउन में आप पेंशन ले रहे हैं तो थोड़ा सा बाद में इफेक्ट आएगा। अगर बहुत ज़्यादा मोगेम्बो खेल खेला है और मार्केट डाउन है तो कोशिश करेंगे कि उस समय पेंशन नहीं लेंगे, फिर जैसे मार्केट नॉर्मल हो तब ले लेंगे। तो यहाँ पे एसबीआई के फंड ने थोड़ा सा बुरा परफॉर्म किया है, लेकिन दूसरे आईसीआईसी ने 1,02,00,000 बैलेंस बचा है, जबकि मेरा एसेट में अगर चेक करते हैं तो यहाँ भी 1,37,00,000 बैलेंस बचा है। एचडीएफसी टॉप 100 में 62 लाख रुपए बैलेंस बचा है। इसलिए मैं बोलता हूँ किसी एक में भरोसा नहीं करना है, 4-5 में डाइवर्सिफाइड करके लगाना है। कोई अच्छा चले कोई ना चले तो भी काम चल जाएगा। अगर पीछे 20 साल का बात करते हैं तो एचडीएफसी टॉप 100 लगाया 50 लाख ही था, 50,000 रुपये पर मंथ लिए, 1,20,00,000 वापस आ गया और पैसा बचा हुआ है, ये तो समझ में नहीं आएगा फिगर, 9,26,00,000 रुपया बचा हुआ है 20 साल पहले जिसने किया। आदित्य बिरला फ्रंट लाइन इक्विटी यहाँ पे 50 लाख 2003 से और 50,000 रुपये पर मंथ लिया, 1,20,00,000 ले लिया और पैसा बचा है 7,72,00,000 रुपये। तो इस तरह से करके आप खुद डिसाइड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। StarSIP.in में जाएंगे, यहाँ 6 नंबर पे HWP पेंशन में जा सकते हैं, वन टाइम में SIP में कैलकुलेटर खुद से चेक करके आप सारा कुछ एनालाइज कर सकते हैं। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एसेट प्लस का ऐप है, यहाँ जाके मिनिमम 100 रुपया, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। यदि आप इन्वेस्टर हैं तो 100 रुपया से शुरू कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए अलग ऐप है, यहाँ पे जुड़ करके ऑनलाइन आप अपना काम कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।